नमस्कार, मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पिछले 75 दिनों से 200 से ज्यादा जनसभा, रैलियां, चुनावी प्रचार और 60 से भी ज्यादा अलग अलग मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देने के बाद अब प्रधानमंत्री ब्रेक पर हैं। जी हां, प्रधानमंत्री अपनी 45 घंटे तक चलने वाली ध्यान साधना में चले गए हैं। उनकी साधना करती हुई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें पीएम भगवा चोले में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वहां पहुंचे हैं और उनकी जो ध्यान मुद्रा है, जो ध्यान है, मौन साधना है, वो 45 घंटे तक चलने वाली है, जो कि गुरुवार से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम पहुंचे और वहां से भगवती अम्मन मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा आराधना की। फिर वहां से नौका के रास्ते वो रॉक मेमोरियल पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने ध्यान साधना जो है वो शुरू कर दी और ये ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। 45 घंटों की अपनी इस मौन साधना में प्रधानमंत्री तरल आहार लेंगे, मौन रहेंगे और बताया जा रहा है कि जो ध्यान कक्ष है, कमरा है, उससे बाहर नहीं आएंगे। ध्यान कार्यक्रम को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जो है चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री का यह ध्यान कार्यक्रम जो है मीडिया की सुर्खियां तो बना ही हुआ है, लेकिन इस पर विपक्ष की भी पूरी नजर है और अब इस पर विपक्ष जो अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है ये। इतना ही नहीं, इसके प्रसारण पर रोक लगाने की मांग भी विपक्ष ने कर दी। दरअसल अभी 7वें चरण का जो चुनाव है वो बाकी है, जो कि 1 जून को वोट डाले जाने। ऐसे में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है प्रधानमंत्री का ये जो पूरा योग साधना है, इसलिए टीवी पर इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए, विपक्ष कह रहा है। साथ ही विपक्ष इसको बता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने 200 रैलियां की हैं तो अन्य नेताओं ने भी 100-100, 150 रैलियां की हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अब उसको बुनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री की इस ध्यान मुद्रा या ध्यान मौन साधना की बात की जाए तो वो पिछले कई चुनावों से ऐसा करते हुए नजर आ रहा है। 2014 में भी उन्होंने ऐसा किया था। 2019 के चुनाव के बाद भी वो केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने 15 घंटे की अपनी योग साधना की थी। और वो ऐसा मानते हैं कि जब वो चुनाव प्रचार कर लेते हैं उसके बाद उन्हें कुछ समय जो है मी टाइम जिसे हम कहते हैं वो उनको चाहिए होता है, जिसके लिए वो हमेशा जाते हैं। और इस बार भी वही हुआ है। जैसे ही चुनावी प्रचार थमा है, ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री निकल पड़े अपनी तिरुवनंतपुरम की यात्रा पर, जहां पर वो 45 घंटे की मौन साधना जो है उनकी शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है और कह रहा है कि चुनावों का जो प्रक्रिया है उसमें ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है, क्योंकि अभी जो चुनाव है वो बाकी है, उसमें समय है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर अपनी साधना कर रहे हैं तो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन वो तस्वीरें, वो वीडियोस टीवी या अन्य माध्यमों पर नहीं चलाए जाने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।